राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। राधा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी पर आइए सुनते हैं राधे कृष्ण की प्रेम कथा। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। राधे कृष्ण से और कृष्ण राधा से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के कारण आज भी कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण कोई रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहता है, जबकि रुक्मणी भी राधा की तरह प्रेम करती हैं। आओ जानते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेम कथाएं। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी हैं। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध लिया और उन्हें देखकर राधा बेसुध हो गई और उनके प्रेम में पड़ गई थी, जिन्हें लगा कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल में अपने पिता विश्वामित्र के साथ गई थी, तब कृष्ण को पहली बार देखा। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और कृष्ण भी उन्हें देखकर पागल से हो गए। दोनों में प्रेम हो गया। यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। इस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। इस स्थान को संकेत तीर्थ कहते हैं। मान्यता है कि पिछले जन्म में दोनों ने तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यही वो गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। यहाँ हर साल राधा जन्म यानी कि राधा अष्टमी को लेकर अनंत चतुर्दशी तक मेला भारी संख्या में लगता है। पुराणों के अनुसार एक कथा ये भी है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी आ गईं और बिरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण जी के सेवक मित्र श्री सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री सुदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने कर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग का श्राप दिया। राधा को जब श्राप मिला तब राधा और कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी मनुष्य रूप में जन्म होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और कृष्ण का बचपन में ही बिछोड़ हो चुका था। राधा कृष्ण की मुरली सुनकर बावली होकर नाचने लगती थीं और वह उनमें से मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम के चर्चे पड़ गए तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से निकलना बंद कर दिया। फिर एक दिन कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 वर्ष बड़ी और दूसरा यह है कि उनकी मंगनी यशोदा के भाई रावण पहले से ही किसी और से हो चुकी है। वह कंस की सेना में अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वो आएगा तो राधा का विवाह उसके साथ हो जाएगा, इसीलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन कृष्ण ने जिद करने लगी। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। उनकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारकहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि ने इस तरह
समझाया, लेकिन कृष्ण नहीं समझते थे। तब गर्ग मुनि ने उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागृह में डाल रखा। यह सुन श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि ये कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर दुर्ग और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ। बाद में राधा की माँ राधा के कच्छ में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस भक्त कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों का कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें कृष्ण की याद आती थी तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और बैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर पंख नीचे गिरा था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा से नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण ने वैजंती माला पहनी थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्बल हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पूर्ण मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने के लिए नंद के साथ गई थी। उनका जिक्र पुराणों में मिलता है कि उसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल में और उनकी 8 रानियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुई। तब राधा ने अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वह पर राधा के महल से जुड़ी कार देखती थी और मौका मिलने पर वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान कृष्ण ने उनके सामने आए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर से प्राण त्याग दिए। ये राधे कृष्ण की छोटी छोटी नोक झोंक, समर्पण, प्यार, त्याग हमें सिखाता है किसी भी परिस्थितियों में हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय, श्री राधा रानी की जय।